Come on, Roxana. Come on here. Roll. Sir. आज क्या आपने क्या मांगा था अदालत से, क्या मिला? आज हम तो मांगे थे 3। एक, राजा पर नाम पर अरेस्ट वारंट इश्यू हो जाए, और दूसरा, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट मुझे मनोनीत करें, और तीसरा, सीबीआई को कहें कि मेरे साथ सहयोग करें। ये 3 मेरी मांग थी। उसमें पहला कदम जो लिया गया है वो ये है कि मेरा पिटिशन कंप्लेंट जो मैंने फाइल की है इसमें आधार है और इसीलिए मेंटेनेबल है। इसके माने वो कोर्ट का रिकॉर्ड बन गई है। अब आगे बढ़ने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार हमें बढ़नी है, तो वो एक कदम से दूसरे कदम में जाने के मूड में है जज। तो पहला कदम है कि मैं विटनेस बॉक्स में आकर अपना बयान दूं कि क्यों राजा अपराधी है। वो मैंने आज की थी और उसका रिकॉर्ड हुआ था। एक ही बात रह गई कि सीएजी रिपोर्ट जिस पर मैंने निर्भर किया वो वास्तविक में सीएजी की रिपोर्ट है कि नहीं, इसके लिए सीएजी से कोई विटनेस आनी पड़ेगी। वो मैं तो बुला नहीं सकता हूं, तो मैंने कहा कि कोर्ट को समन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि समन मंडे को ले जाना और सीएजी को हम सर्व करेंगे। सीएजी को फिर आकर बयान देना होगा कि जो रिपोर्ट मैंने पार्लियामेंट से दी है ये वास्तव में उनका रिपोर्ट है। वो 5 तारीख को फिक्स हुआ है और उन्होंने कहा कि उसी दिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाने की सवाल पर, सीबीआई को आपको मदद करने की सवाल पर और राजा के नाम पर वारंट या समन्स इश्यू करने पर जो सेक्शन 204 सीआरपीसी में अनिवार्य है, वो उस दिन वो फैसला करेंगे। वन एट ए टाइम। जब एक बार सीबीआई इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आप पैदल कैसे कर सकते हैं? मैंने सीबीआई से जो चिट्ठी मुझे मिली है उसको मैंने फाइल किया ओरिजिनल में। वो ये था कि हमने राजा का नाम पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। हमने अननोन पर्सन्स, अज्ञात व्यक्तियों के नाम पर किया है। तो जब तक सीबीआई राजा का नाम नहीं लेगी तब तक मुझे पूरा मैदान खुला हुआ है। दूसरा है सेक्शन 210 ऑफ सीआरपीसी में है कि यदि कोई प्राइवेट सिटीजन कंप्लेंट फाइल करता है और उसी समय सीबीआई भी फाइल करती है तो दोनों को साथ लेकर कोर्ट को सुनना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते हो कि सीबीआई को प्रमुखता है। आधार पर आपने ये पिटीशन फाइल किया है? मेरे मेन पॉइंट्स 3 हैं। नंबर 1 कि राजा ने लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया शुरू की, इंक्लूडिंग कट ऑफ डेट्स और उसको इधर उधर बदलने का, ये प्रधानमंत्री की सलाह तक उन्होंने माना नहीं। और संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन आर्टिकल 77 के अनुसार एक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स तैयार की गई है। मंत्रालय कैसे कामकाज करनी चाहिए, उसमें है कि 2 मंत्रियों के बीच में मतभेद हो जाए तो कैबिनेट का फैसला होना चाहिए। यहाँ लॉ मिनिस्ट्री और राजा के टेलीकॉम मिनिस्ट्री में मतभेद था दोनों मंत्रियों के बीच में, और फाइनेंस मिनिस्ट्री और टेलीकॉम मिनिस्ट्री में भी मतभेद था। तो ये अनिवार्य था कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कि ये कैबिनेट में जाए, ये कैबिनेट में गया नहीं। दूसरी बात कि उन्होंने जिस तरीके से लाइसेंस देने के लिए तारीख तय की और जनवरी 11 तारीख को आधा घंटा में डिमांड ड्राफ्ट लेकर आओ 1650 करोड़ रुपए का, जो कोई नहीं कर सकता है, उसमें सीएजी ने ये पता किया
कि ये कई डिमांड ड्राफ्ट प्री डेटेड हैं, ये जनवरी 11 से पहले लिए हुए हैं। इसके माने कई लोगों को पूर्व सूचना थी।